हाय एवरीवन, वेलकम टू वनेस टैरो। और ये रीडिंग जो मैंने कार्मिक कनेक्शन के ऊपर रीडिंग डाली है इस चैनल पर आज ही, उसका कंटिन्यूएशन है ये। ठीक है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 की जो लिंक है मैं यहाँ पर दे दूँगी। ठीक है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और इट वुड बी बेटर अगर आप पहले उसको देखें, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तब आपको ये चीज़ें इस रीडिंग में ज़्यादा रिलेट करेंगी, कनेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये 2 फाइल्स रखी हैं और आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पिछले जन्म के कर्म का संबंध इस जन्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपका जो अभी करंट लाइफ है, इससे क्या कनेक्शन है उस पास्ट लाइफ का, और क्या कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं, क्या हैं भी या नहीं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये 2 कार्ड्स हैं, मैं इन पर जूम कर देती हूँ। ऑलराइट, तो आप इनके ऊपर 2 मिनट मेडिटेट करके और अपने लिए एक कार्ड चूज़ करें। ठीक है, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मुझसे जुड़ी कोई भी डिटेल आपको चाहिए और पर्सनल रीडिंग की डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वो डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं, उनके पैटर्न्स के ऊपर, उनके पास्ट लाइफ पैटर्न्स के ऊपर। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतने में ये शफल करती हूँ, इतने आप अपने उन पैटर्न्स को सोचिए जो आपके साथ बार बार आपके साथ रिपीट हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप सोचिए। ठीक है, सो दैट कि मुझे सही से क्लियर मैसेजेस मिल सकें। हम देखने वाले हैं कि आपके पिछले जन्म का इस जन्म से क्या संबंध है, और अगर है तो क्या है, और अगर है तो उनको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, आई होप दिख रहा होगा आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है अगेन। यहाँ पर है द फेरेलिट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर है द चैरियट, और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो मुझे यहाँ पर साइंस तो ऑलमोस्ट सारे ही दिखाई दिए हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर एरीज लियो सैज नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर मुझे सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं। सैज की एनर्जी भी यहाँ पर है एक्चुअली, और एक्चुअली मुझे सारे साइन दिखाई दिए हैं बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो सारे ही साइंस इस वर्ल्ड के कार्ड से यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपकी इस लाइफ से डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड इतने मेजर मुझे दिखाई दिए हैं। एक ये चैरियट का कार्ड और एक ये वर्ल्ड का कार्ड, और इसके अलावा भी एक कार्ड है जो कि है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि बताता है कि आपने क्या क्या अपनी लाइफ में गलतियाँ की और आप किस तरीके के मूड में आप बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सिचुएशन आपको बता देती हूँ जो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ से ही आप किसी इंसान का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, लाइक आप किसी शादी में फंस गए हैं, या फिर आप किसी रिलेशन में फंस गए हैं। आप जिस इंसान के साथ थे या हैं, उस इंसान के साथ आपका कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी लेता है, अपने पार्टीज़ भी कर लेता है, फंक्शंस में भी जाता है। ठीक है, और आप हमेशा इसका इंतज़ार करते रहते हैं, आप हमेशा बैठकर सोचते रहते हैं इस इंसान के बारे में। कभी इसके साथ आपका मन होता है कि आप इसके साथ रहें। ठीक है, और कभी आपका मन होता है कि मतलब ये इंसान आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि आपको लगता है कि इससे अच्छा है कि इस इंसान के साथ आप रहें ही ना। ठीक है, मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के डिवोर्स की स्थिति भी दिखाई दे रही है, या तो डिवोर्स होने वाला है, या फिर
हो चुका है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट लाइफ में आपका यही सेम पैटर्न था। आप एक इंसान था जिसके बारे में आप वेट करते रहे, ठीक है। उस इंसान के बारे में वेट करते करते आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दिया। आपने अपने करियर के बारे में, अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस इंसान से बढ़कर आपके लिए कुछ और है, ठीक है। और पास्ट लाइफ में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि आपकी लाइफ कि ये पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने वहाँ पर भी कोई कोशिश नहीं की। आप हमेशा हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे। आपने हमेशा ये सोचा कि जो आपकी लाइफ है इसमें जो दुख हैं ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। आपने इनको ओवरकम करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने हमेशा जो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है आपने उसको ख़त्म करके रख दिया। आपने जो आपको करना क्या चाहिए था, आपको करना ये चाहिए था कि आपको अपने जो विजडम को आपको बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। और अपने जो बिटरनेस है, आपकी कड़वाहट है, उसको आपको ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन ये उल्टा आपने किया कि आपने अपने आप को एक लोनलीनेस स्टेट में डाल दिया, ठीक है। और डिवोर्स की, सेपरेशन की स्थिति भी आपकी लाइफ में आई। और फिर आपका जो है आपकी मतलब डेथ हो गई इसके बाद। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान था उस वक्त, ठीक है, जो आपको एक ऑफ़र कर रहा था, जो आपको एक इमोशनल एक ऑफ़र दे रहा था, ठीक है। और वो कह रहा था कि आपको उसके साथ चलना चाहिए और आपको ये जर्नी करनी चाहिए। ये ओवरसीज़ जर्नी हो सकती है, ओवर वाटर जर्नी हो सकती है। और आपको जो ये इंसान था, ये इंसान वो इंसान है जिसकी वजह से आप परेशान थे, ठीक है। लेकिन आपने जो है हमेशा इस इंसान को चूज़ किया जो गलत इंसान था, ठीक है। और ये गलत इंसान हमेशा अपने आप हमेशा ये हवाओं में उड़ता रहा, ठीक है। अपनी तारीफ़ें करना, अपनी सारी बातें करना। सेम पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त भी चल रहा होगा। ये इंसान अपने से ज़्यादा आपको अहमियत नहीं देता होगा अपनी लाइफ में, और चीज़ों में ये इंसान लगा रहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको वहाँ पर एक सही और गलत के बीच में फ़ैसला करना था, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आने वाला था, जो कि आपने नहीं किया, ठीक है। तो घूम फिर कर वर्ल्ड ने आपको फिर से ये चांस दिया कि आप इसको सही करें। लेकिन अगेन आपने एक कार्मिक पैटर्न को दोबारा से यहाँ पर फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ा ही नहीं। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेस में हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग शायद बिजनेस भी यहाँ पर करते हैं जो आपके पर्सन हैं, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ना एक जो इस चीज़ को फॉलो करना बंद ही नहीं किया, इस कार्मिक पैटर्न को फॉलो करना बंद ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इश्यूज आने शुरू हो गए, ठीक है। और लेट्स सी, कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने कोशिश करना ही बंद कर दिया कि आप इस स्थिति को अपनी लाइफ में सुधार सको, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड अगेन आया है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कंप्लीटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने खुद इसको न्योता दिया है, आपने इस कार्मिक पैटर्न को खुद न्योता दिया है, जिसको आपको रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दोबारा से एक चांस दिया है, आप इसको रिलीज़ करें, ठीक है। आपके लिए जो सही इंसान है आप उसको चूज़ करें, या फिर जब तक वो इंसान नहीं आता है, जैसे कि मैंने बताया कि ओवरसीज़ वाटर जर्नी आपके साथ वो करना चाहते थे। देखिए यहाँ पर भी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये जर्नी इस लाइफ में करनी होगी, ऑलराइट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान पहले ओवरसीज़ रहता हो, ये कहीं फॉरेन कंट्री में रहता हो। तो इस बार आपको कोई एयर ट्रैवल करके आपको उनके साथ जाना पड़ सकता है, या फिर ये पर्सन जो सही इंसान है आपकी लाइफ में वो शायद ओवरसीज़ रहते हैं, आपके साथ वो जर्नी करेंगे, ठीक है। आप उनके बारे में जानेंगे आफ्टर जर्नी, और आप समझेंगे इस इंसान को कि ये आपका सोलमेट है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो द वर्ल्ड का कार्ड जो मुझे दिखाई दिया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो ये साइकिल है, ये अब कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद ये वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा,
ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको इस इंसान को रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में है, जो अपने अपने बारे में सोचता है, जो रूड है, ठीक है, इस इंसान को आपको अपनी लाइफ से गेट आउट करना है। और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जो दूसरा इंसान आपको ऑफर दे रहा है, आपको उसके बारे में सोचना है, ठीक है। और लेट्स सी वन मोर कार्ड विल टेक। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव इंसान होने वाला है और आपके लाइफ के पैटर्न्स को ये बहुत इजीली ये ख़त्म करने जैसा लग रहा है। जैसे होता है ना कि सॉल्यूशन होता है जिस इंसान के पास, ये ऐसा इंसान होगा जिसके पास सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी सक्सेसफुल इंसान होगा। ये एक ऐसा इंसान होगा जो सबको एक साथ लेकर चलता होगा, ठीक है, और टीम वर्क करने वाला इंसान होगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दिया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी शादी जो होगी, ठीक है, वो इस इंसान से होगी। आप कितना भी ट्राई कर लें कि दूसरी तरफ से एक्शन आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको आपका जो हायर पर्पस है उसी को चूज़ करना पड़ेगा। तभी आपके पास ये 9 ऑफ कप्स, यानी कि जो आपके पास अबंडेंस है इस लाइफ में, तभी आ पाएगी। क्योंकि आपका जो प्रिंस है वो आपके पास जब आएगा तो एयर ट्रैवल करके यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं मुझे, और करियर वाइज मुझे वो बहुत सही दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पेंटिकल्स पर सोचने वाला इंसान होगा, अपने फाइनेंसेस पर सोचने वाला इंसान होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में जब आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो एफर्ट्स किए हैं इस लाइफ में अपने ऊपर, आप जब अपने ऊपर काम करेंगे तो ये इंसान आपकी लाइफ का एक मोटिव, आपको मोटिवेशन यहाँ पर ये दे जाएगा, ठीक है, लेकर के आएगा, इट मीन्स। और जो ये आपकी जो पहली सिचुएशन है, आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा पहले, ठीक है, आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये जो इंसान जो है जिसके पीछे आप भागते रहते हैं, इस इंसान को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये इंसान रूड है और ईगोइस्टिक है, अपने बारे में सोचता है, इस इंसान को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप इस इंसान की वजह से इतने परेशान हैं कि जो यहाँ पर जो कप रखा है, आप इन कप्स को इतना देखने में बिजी हैं, जो यहाँ पर कप रखा है, जो दूसरा ऑफर है, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। और आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप ट्रैवल करने वाले हैं इस लाइफ में, ठीक है, काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं। और अभी भी आपके पास सब कुछ है बट आप कुछ नहीं देख रहे, लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी है क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, ठीक है। आपकी सभी विशेस फुलफिल होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो अभी आपका लाइफ में पैटर्न है जो चल रहा है उसको आपको ब्रेक करना है। और दूसरे इंसान को जो आपके लाइफ में पहले था, आपको उसे भूल जाना है, आपको उसको माफ़ कर देना है, और तभी ये कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो पाएगा और आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आपके पास ये नया ऑफर आएगा, ठीक है, नया प्यार आएगा। आपको गिविंग एनर्जी में होना है, आपको काइंडनेस शो करनी है क्योंकि आपके पास सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और ये इंसान जो दूसरा इंसान है, इसको अपने कर्मों का फल खुद मिल जाएगा क्योंकि ये इंसान काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, काफ़ी फिजिकली ऑब्सेस्ड रहता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके सिचुएशन में, अपने अपने बारे में सोचने वाला इंसान हो सकता है, काफ़ी डिफेंसिव हो सकता है ये इंसान, और आपको हमेशा ये बर्डन रखता है, आपके ऊपर हमेशा बर्डन रहता है इस इंसान की वजह से। जब भी आप इसके साथ रहते हैं या फिर इससे दूर रहते हैं, तब भी आप अपने ऊपर एक बोझ आपको महसूस होता होगा। आप रात को सो नहीं पाते होंगे, आप चाहते होंगे कि आप मन्नतें मांगते होंगे, मैनिफेस्ट करते होंगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाए, लेकिन ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी आपकी हो सकती है और ये इंसान आपकी लाइफ से जाते ही आपकी लाइफ में ये रीबर्थ होगा, ठीक है, और कंप्लीशन होगा एक साइकिल का, और आपके साथ जस्टिस होगा और आपका सोलमेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी थी, ऑलराइट। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिया है। इसके अलावा लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, आपको एक एक स्टेप लेना है। आप जल्दीबाजी ना करें किसी चीज़ में, एक एक स्टेप लें और एक एक स्टेप लेकर एक एक चीज़ को आप सोचें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है। हो सकता है आप इस रीडिंग के जरिए ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, उन एक्सपीरियंस को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो एक और कार्ड लेते हैं, चेंज का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है सच्चाई को, ट्रुथ को, ठीक है, और आगे बढ़ना है इस लाइफ में। यहाँ पर है गाइडेंस आपके लिए, ये गाइडेंस है, ठीक है। हो सकता है 333 आपको बहुत दिखाई देता हो, वो इक्विलिब्रियम का कार्ड एनर्जी होती है। जब आपकी माइंड, बॉडी और आपकी जो स्पिरिट होती है, जो आपकी आत्मा होती है, जब ये तीनों एस्पेक्ट्स आपके
अपने आप को फुली नेग्लेक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, तो ये नंबर आपको दिखने लग जाता है। तो यानी कि आपको अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को एक जगह लेकर के आना है, आपको सोचना है, समझना है इस सिचुएशन के बारे में। यहाँ पर है द सोर्स, आपको ये सोर्स जो है आपको ये बार बार बता रहा है, ये कर्मा ही है, ठीक है, ये सोर्स आपका कर्मा ही है, और ये आपको बार बार चीज़ों के बारे में रियलाइज़ करा रहा है। और यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, तो आपको ये जो जितने भी बंधन हैं इनको आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको आपके जीवन का सही लक्ष्य और आपके जीवन के कार्मिक पैटर्न्स खत्म होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो लाइक ज़रूर करना, और नए यूज़र हैं, ठीक है, न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना इस रीडिंग को, सो दैट के काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि किसी को डायरेक्शन मिल जाए आपकी वजह से, तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेगा, क्योंकि इंस्टा पे मैं आपके लिए बहुत सारी सरप्राइजेस लेकर आने वाली हूँ। तो इंस्टा पे आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो इट विल बी गुड, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग, और यहीं पर हम इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं किसी और रीडिंग के साथ, और अभी फ़िलहाल हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ। बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। और जितने मैं इन कार्ड्स को शफल करूँ, आपको अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ के बारे में सोचना है, उनको सॉल्व कैसे किया जाए आपको ये सोचना है, ठीक है। और लेट्स सी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, और रेजोनेट करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर न्यू यूज़र हैं तो, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझे लगता है डायरेक्शनलेस होते हैं, ठीक है, वो ढूंढते रहते हैं अपने कुछ आंसर्स अपनी लाइफ के। तो शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, सो दैट कि आपकी वजह से क्या पता किसी को दिशा मिल जाए, किसी को डायरेक्शन मिल जाए अपनी लाइफ में। ऑलराइट, तो ये आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। लेट्स सी, क्या आपके पिछले जन्म के कर्म का संबंध इस जन्म से जुड़ा हुआ है या नहीं, और अगर है तो कैसे, और कैसे आप उसको रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी के इसको कैसे क्लिंस करते हैं, ठीक है, कार्मिक कनेक्शंस को कैसे क्लिंस किया जाए, कर्मा को कैसे क्लिंस किया जाए। तो कर्मा को आप क्लिंस नहीं कर सकते, आपको कर्मा को चेंज करना होगा। आपको अपने बैड कर्मास को गुड कर्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप दिख रहा होगा आपको। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर है द लवर्स, ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैज एनर्जी। लेट्स सी, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैज एनर्जी है, बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, आई न्यू इट। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है ये। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है अगेन। लेट्स सी, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आया था। तो इनर स्ट्रेंथ की कमी है आपके अंदर, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको रिलीज़ करने का, कुछ भी चीज़ रिलीज़ आप नहीं कर पाते हैं, आपको उसका डर रहता है, ठीक है। आपको ये इन दोनों कार्ड से आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और आपको आगे देखना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और भी हम देखेंगे, वेट अ सेकेंड। यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 7 7, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आई होप दिख रहा होगा आपको। लेट्स सी, तो यहाँ पर मुझे वैसे तो सारी ही एनर्जीज दिखाई दी है। यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, वॉन्ड्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे साइंस तो सारे ही दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि, तो मुझे यहाँ पर ये स्टोरी दिखाई दे रही है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊँगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट लाइफ में किसी के साथ आपकी शादी हुई थी, आपकी पसंद से, ठीक है। ये इंसान काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी पैसे वाला था, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान से काफ़ी अटैच थे,
लेकिन आपकी लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, आपकी शादी, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी नहीं भी हुई थी लेकिन आप शादी करने का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर से आप शादी करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ के वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जगल करता रहा। हमेशा उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हुआ करती थी, ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस उसके पास हुआ करती थी। और आप जो है हमेशा आप सोल सर्चिंग में रहे, आप हमेशा अलोन रहे, ठीक है। आप दूसरों को गाइड करते थे लेकिन आपके पास खुद के लिए कुछ भी गाइडेंस नहीं थी, ठीक है। ये इंसान आपसे एज वाइज छोटे हो सकते हैं या फिर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कास्ट या रिलीजन फैक्टर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड रहे, ठीक है। और इस इंसान ने आपको पास्ट लाइफ में धोखा दिया, ठीक है। और आप ना इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो गए फिर रिश्तों से कि आप हमेशा हर रिश्ते को एक डिसऑनेस्टी की नज़र से ही देखने लगे कि ये इंसान मेरे साथ हमेशा, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता रहा, पहले आप उसको अट्रैक्ट करते रहे और फिर आप ये समझते रहे कि इस इंसान के द्वारा मुझे फिर से धोखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने ये अपनी लाइफ में पैटर्न बना लिया, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप सही और गलत के बीच में फैसला करने में आप मुझे वीक दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ना सारी सिचुएशन के बाद, जो फर्स्ट पाइल की रीडिंग है आप उसे भी देख सकते हैं, अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती है तो आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सारी सिचुएशन के बाद भी आपने हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी रखी, आपने सोचा कि जो हो रहा है होने दें, और ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जब धोखा मिला है, ठीक है, उस वक्त आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल थे मनी वाइज, ठीक है, जो कि हो सकता है कि आप अभी भी हो सकता है कि आपकी फैमिली अभी भी एक अच्छे ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करने वाले थे लेकिन आपने इस इंसान के लिए छोड़ दिया। आपने, आपकी फैमिली काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी इंसान से आपकी घर वालों ने आपके या फादर ने आपके आपका रिश्ता तय करने की कोशिश की जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने ये देखा कि जिस इंसान ने मुझे बिट्रे किया है, मुझे आप उस इंसान ने पीठ पीछे वार किया है मेरे, ठीक है, और उस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। तो आपने जो बाकी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ थी आप उनको ना देखते हुए उस चीज़ पर आप रिग्रेट करते रहे, आप अपने उस दुख पर ग्रीव करते रहे, ठीक है। और हमेशा आप दुखी रहे, अनसेटिस्फाइड रहे, ठीक है, अनफुलफिल्ड रहे। तो यहाँ पर ये आपके सामने कप्स रखे थे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन आप हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचते रहे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पास जो भी था आप बस उसी को पकड़ कर बैठ गए और आपने सोचा कि बस जो मेरे पास है उसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी आ रही है और पॉजिटिविटी को आने के लिए आपको किसी फादर फिगर से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मदर से भी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप प्लान करें, ठीक है, आपकी जो ये कार्मिक पैटर्न है इसको आपको कैसे ब्रेक करना है, आपको ये प्लान करना चाहिए, ठीक है। और टीम वर्क करके इस सिचुएशन को आपको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो इस कार्मिक पैटर्न का कंप्लीशन मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि ओवरसी यानी कि किसी फॉरेन कंट्री आप जा सकते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो आपकी एनर्जी है, जो बैलेंसिंग फोर्स है, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो डिप्रेशन है ये आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक गिविंग नेचर में आप आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको प्रमोशन भी मिलेगा अपने काम में और इस सिचुएशन में भी आप प्रमोट हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स, एक ऐसा स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आने वाला है जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस लाइफ में आपकी जो ये साइकिल थी ये ख़त्म हो गई है और नई बिगनिंग शुरू हो गई है, ठीक है। ट्रांजिशनल फेस है ये। और अगर आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को जल्दी समझते हैं और जल्दी अपने लाइफ को सेटल करते हैं तो आपको ईजी रहेगा। अदरवाइज आप इसी पैटर्न को बार बार क्लॉकवाइज आप इसको अपनी लाइफ में लाते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ और मैसेजेस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कि आप कैसे इस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर है अबंडेंस। अगर आप इस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर देते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर है ड्रीम, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने पर्सन के ड्रीम्स आते हों, ठीक है। और हो सकता है कि कभी कभी किसी को यहाँ पर
वो ड्रीम्स भी आते हों जिसमें आप किसी और से मिल रहे हैं, ठीक है, कोई नया इंसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में ड्रीम करने की ज़रूरत है, किसी नए इंसान को आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जो जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकें। हीलिंग, तो आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है। आप एनर्जी हीलिंग के सेशंस भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, अगर आप परेशान हैं। यहाँ पर है टर्निंग इन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे हेल्थ वाइज बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं, मुझे डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये इंसान बैठा हुआ है और इसके पीछे काफ़ी सारे फेसेस हैं जो कि इसके पास्ट लाइफ के फेसेस हैं। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है जो इसकी। आपको मेडिटेट करना चाहिए और आपको सही डिसीजन लेने में किसी की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। इवन आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मेडिटेट करेंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर है अलोननेस, आपको इस अलोननेस से बाहर निकलना है। आप अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, बहुत डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेट्स सी मोर। यहाँ पर है राइटनेस। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब ये पूरा जो सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 वाली एनर्जी है, ठीक है। तो 9 का मतलब होता है कि जब कोई सिचुएशन का रैप अप होने वाला होता है, वो ख़त्म होने वाली होती है, ठीक है। जैसे हम पैकअप कर देते हैं ना किसी चीज़ का और कोई नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर है ट्रैवलिंग, तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं कहीं पर अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को इस कार्मिक सिचुएशन से निकालने के लिए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और दूसरों का आप भला करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो आप दूसरों का भला करें और गिविंग नेचर के आपको बनना चाहिए, गिविंग नेचर का आपको बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। अगर आप कुछ सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर तो चीज़ों को पोस्टपोन कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी आप सही एक डिसीजन लेने की स्थिति में मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है द क्रिएटर, आपके साथ क्रिएटर हैं, आपके साथ जो भगवान हैं वो हैं, ठीक है। आपके साथ गाइडेंस है, आपको रोशनी देना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करने वाले बनने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड, तो आपकी ये साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। नई बिगनिंग्स आने वाली हैं, पोटेंशियल है जिस सिचुएशन में, ठीक है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपकी साइकिल्स कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। और कोई सर्कल कंप्लीट होने वाला है, आप आगे अपनी लाइफ में मूव कर सकते हो, ये मुझे फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चेंज मुझे आता हुआ आपकी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ये कार्मिक पैटर्न कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है, तो आपको इसको ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, ठीक है। और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट की हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। शेयर करना मत भूलना। हो सकता है कि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा और आपके थ्रू ये एक नेक काम हो जाए या एक अच्छा काम हो जाए, उनको एक दिशा मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो रीडिंग, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। फिर किसी और रीडिंग में मिलते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किस टॉपिक पर मैं रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी सारी विशेस पूरी कर दूँ, ठीक है। बाय।